महाराज, एक पर्वत टूट जाने से पृथ्वी पर प्रलय नहीं आ जाती। भैया इंद्रजीत ठीक कह रहे हैं। घात प्रतिघात न हो तो युद्ध कैसा। गहरे से गहरे घाव को भी योद्धा को हंसते हंसते सहना पड़ता है। वीर की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे बरसने चाहिए, तभी बैरी का बल क्षीण होता है। आपने अकेले ही तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मचा दी। मेघ गर्जना करने वाले अपने अमेघ रथ पर सवार होकर ब्रह्मा जी से प्राप्त शक्ति धनुष बाण धारण करके और कवच पहनकर आप जब रणभूमि में जाएंगे तो राम लक्ष्मण के धनुष बाण तिनके के समान हवा में उड़ जाएंगे। आप तो हमारे आदर्श हैं पिताश्री। आप इस प्रकार हतोत्साह की बातें कर रहे हैं। अतिकाय पुत्र, तुम परम शूरवीर हो, परंतु कुंभकर्ण लंका की नींव था नींव। कुंभकर्ण की मृत्यु का अर्थ है लंका की नींव का शक्तिहीन हो जाना। नहीं पिताश्री, भैया अतिकाय और त्रिशरा के होते हुए लंका की एक ईंट नहीं हिल सकती। आप भी शत्रु की भाषा बोल रहे हैं। जैसे अकेले कुंभकर्ण को मारकर वो वनवासी ये समझ बैठे हैं कि उन्होंने लंका जीत ली। देवान तक नाम है मेरा। देवों की शक्ति का अंत करके देवान तक नाम पड़ा है पिताश्री। मैं वचन देता हूँ आपको कि मैं राम लक्ष्मण का अंत करके नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा। कल से मेरा नाम रामांतक हो जाएगा। नहीं, मेघनाथ के होते हुए छोटे भाइयों का युद्ध में जाना ठीक नहीं। पिताश्री की चिंताओं का मैं एक दिन में ही अंत कर दूंगा। भैया इंद्रजीत, हम आपसे आयु में छोटे हैं, परंतु वीरता आयु के अधीन नहीं होती। वीरता आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। हम चारों की प्रार्थना है आप पिताश्री के पास रहें। हम चारों भाई, मैं, देवांतक, नरांतक और त्रिशरा आज युद्ध को निर्णायक स्थिति तक पहुंचा देंगे। आप हमें सैन्य बल के साथ शत्रु पर टूट पड़ने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। राजकुमार अतिकाय ठीक कह रहे हैं महाराज। हमें विश्वास है इन महाबली महाभट्ट महारथियों के बाद कल युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अतिकाय, त्रिशरा, नरांतक, देवांतक आज युद्ध का अंत करके ही लौटेंगे महाराज। त्रिशरा, नरांतक, देवांतक, आज तुमने हमारे हारे हुए मन में नई उमंग, नया उत्साह भर दिया है। जाओ, आज सारा संसार रावण के इन महाबली पुत्रों का पराक्रम कर देखे। जाओ, आज दशों दिशाओं में असुरों का जय घोष गुंजा दो। सेनापति कंपन, सेनानायक, प्रमुख सेनानायक, आप सब राजकुमारों के साथ अपनी अपनी सेना लेकर जाओ ताकि कोई शत्रु योद्धा उन पर छुपकर पीछे से आघात न करे। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जाओ और उन वनवासियों को समाप्त करके आज लंका की विजय का शंखनाद करते हुए वापस आना। जाओ।